नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब घर पर होंगे और सेफ होंगे। तो चले आज एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। आज मैं वो इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो मेरे को 6-7 महीनों से जिसका मेरे को इंतज़ार था। आखिर वो दिन आ ही गया। आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि वो स्पेशल पर्सनैलिटी कौन है होगा। वो हैं मेरे सुपर हीरो, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गाइड, मेरे मेंटर, मुझे समझाने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे आज भी गोद उठाने वाले, मेरे प्यारे पापा श्री गौरव भाटिया जी। तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्ते पापा। नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पापा की ऑप्टिकल की शॉप थी लक्ष्मी नगर में, तो वह वो शॉप उस एरिया की सबसे सुंदर ऑप्टिकल की शॉप थी। वो पापा ने खुद ही डिज़ाइन करी थी। और पापा की खूबी मैं आपको बता दूं कि वो कम बजट में बेस्ट क्वालिटी का काम कर लेते हैं। तो पापा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ऑप्टिशियन का कोर्स कब किया था और आपकी पहली शॉप कहाँ थी। मैंने 12th के बाद 1996 की बात है। तो मैं रोहतक वेस्ट पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और 12th मैंने वहीं से की थी। और 12th के बाद मैंने ऑप्टिशियन का कोर्स जो कि दिल्ली में था वहाँ पे एडमिशन लिया 1996 में। और तकरीबन तकरीबन 1 ईयर का कोर्स था वो। तो वो किया। उसके बाद रोहतक में ही मेरी पहली शॉप थी। और कुछ टाइम वहाँ पे शॉप करने के बाद हमें लगा नहीं, हमें अब शिफ्ट करना चाहिए दिल्ली, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल थे दिल्ली में और रिलेटिव्स भी थे। तो सब ने कहा आप यहीं आओ और यहाँ पे ट्राई करो, बहुत अच्छा होगा। तो मेरी सिस्टर की मैरिज के बाद 2001 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में हमारी वर्ल्ड वाइड ऑप्टिकल्स के नाम से शॉप थी। तो चलिए दोस्तों, अब पापा से कुछ मज़ेदार किस्से सुनते हैं लक्ष्मी नगर शॉप के, जो कि वो अक्सर हमें सुनाया करते हैं। सुनाइए पापा। हाँ, एक शुरू का किस्सा मुझे बहुत याद रहता है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो है कि हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो तुम्हारी मम्मी और मैं तो शॉप पे हम लोग लंच करते थे एक साथ। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो शॉप पे आई, लंच आ चुका था और मैं कस्टमर अटेंड कर रहा था। और कस्टमर, एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर, ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गई। और 2:30 से लेके टाइम हो गया 4:30 बज गए। और वो बैठी हुई, मैं लगभग 4:30 4:45 बजे करीब खाली होके अंदर कैबिन में गया लंच के लिए। तो देखा तो वो रो रही थी। तो मैंने पूछा है क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। बोली क्या बोलते हैं, मैंने इतनी देर भूखी कभी नहीं रही। तो वो बड़ा मज़ेदार किस्सा लगता है। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता। और जनरली उनके जो फादर थे यानी आपके नाना जी, वो जॉब में थे तो टाइमली लंच और घर पे आ जाते थे। और हमारा कोई जाने का तो टाइम होता था पर आने का टाइम अपने हाथ में नहीं होता। तो अक्सर मैं रात को लेट हो जाया करता था, रात को 10-11 भी बज जाते थे। तो मैं देखता था तो उनका मुंह बहुत उतरा हुआ, उदास होती थी काफ़ी वो। तो धीरे धीरे उनको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने खुद आके ना शॉप पे हेल्प करनी शुरू कर दी मेरे साथ मिलके। हम दोनों मिलके काम अच्छा करते थे, चलाते थे। और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी यादें हैं शॉप की हमारे पास। तो पापा, आपने क्रिकेट कोचिंग में भी लेवल A किया है, तो आप उसके बारे में भी बताइए।
हाँ, जैसा कि सब जानते हैं, घर में क्रिकेट का शौक तो मुझे बचपन से ही था। और बचपन में भी खेलते थे हम, अकेडमीज की तरफ से, क्लब्स की तरफ से। तो इनफैक्ट मैरिज के बाद भी मैं क्लब की तरफ से खेलता था। तो एक बार ऐसे ही मन में ख्याल आया, क्योंकि वरेण्यम बेटा भी खेलते थे, वो भी स्टेट खेले हुए हैं। तो मन में ख्याल आया कि भाई मैं इतना कुछ जानता हूँ, मुझे कई मेरे फ्रेंड्स ने और कई क्रिकेट कोचेज ने कहा कि भाई गौरव, आप कर क्यों नहीं लेते हो, क्रिकेट के कोर्स कर ले, आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने महेंद्र सिंह धोनी एकेडमी से लेवल ए क्रिकेट कोचिंग की, और सेशन पूरे अटेंड किए। 2 साल पहले ही मेरा कोर्स ये कंप्लीट हुआ है। पापा, आपका कोई क्रिकेट एकेडमी खोलने का भी इरादा है? ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट एकेडमी खोलने का कोई इरादा नहीं है। बस मुझे अपनी ऑप्टिकल लाइन बहुत अच्छी लगती है और मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा। तो पापा, जब वरेण्यम भैया हुए थे तो आपको कैसा लगा था? वरेनियम बेटा जब हुए थे, तो पहली बात तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई पापा कहने वाला मुझे दुनिया में आया, तो एक विश्वास ही नहीं हो रहा था। और मतलब खुशी इतनी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि इधर हमारे घर में और आपके मम्मी के घर में, यानी नाना जी की तरफ से भी कोई लिटिल बेबी नहीं था। तो वरेनियम के आने से ऐसे सारे खुशी के मारे झूम उठे थे। और मेरी शॉप पे मैंने इतने बड़े रसगुल्ले के इतने सारे डब्बे रखे हुए थे, जो भी आता था पूरी मार्केट में रसगुल्ले बांटे मैंने। और सबको, जितने कस्टमर आए थे सबको बताया मैंने, और सबका मुंह मीठा मैंने कराया। पापा, जब मैं हुआ था तो आपको क्या फील हुआ था? जब हमारे प्यारे प्यारे देवम बेटा जी हुए, और 25 नवंबर का डे था, और मॉर्निंग, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। और जैसे ही खबर मिली कि दूसरा बेटा हुआ है, और मैं, और खुशी जिसे कहते हैं ना, डबल, पूरा मतलब डबल खुशी हो गई। और उस वक्त मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल गया। और हॉस्पिटल में जाके मैंने अपने प्यारे प्यारे देवम बेटा जी को देखा। उन्होंने प्यारी सी स्माइल दी मेरे को, मुझे अभी तक याद है। और फिर मैं उसके बाद शॉप पे आया, और मैंने सबको दोबारा से एक बार फिर से मिठाई बांटी पूरे मार्केट में, और सब कस्टमर्स को खुशी खुशी बताया मेरा दूसरा बेटा हुआ है। और सब ने मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी। और मेरा जब आप दोनों हुए थे तो मैं यही सोचता रहता था कि मैं आप दोनों को सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या दूं। जनरली ऐसा था कि पैसा कमा के दूं आप दोनों बच्चों को, या कुछ और क्या चीज़ लाऊं। तो सोचते सोचते मुझे लगा, नहीं, मुझे ऐसी चीज़ घर में, ऐसी चीज़, या ऐसी चीज़ दोनों बच्चों को देनी चाहिए कि आपस में मिल के रहे वो हमेशा, पूरी ज़िंदगी वो दोनों मिल के रहे। उसके लिए मैं क्या करूं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और जानेंगे पापा की हॉबीज। बाय दोस्तों।